ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन गुरु जी महाराज। अनंत 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 कोटि नमन गुरु जी। अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु जी। गुरु जी, रात के 12:12 हो रहे हैं। आज की तारीख भी 12 जनवरी सोमवार है। आपका कि अब्बी सोने से पहले एक शुक्राना कर दे बेटा, छोटे से शुक्राना। तो गुरु जी, सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना बाबा। आप बोल रहे गुरु जी, कल सुबह तेरे घर में मैं चाय पीने आ रहा हूँ एक अच्छी खुशखबरी लेके। उस बात का तो शुक्राना कर दे। तो गुरु जी, आपका स्वागत है। ये बेटी आंखें बिछाए बैठी है आपके स्वागत की तैयारी में बाबा। जल्दी आ जाओ बाबा। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। हर क्षण हर पल का शुक्राना गुरु जी। और मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है गुरु जी महाराज, उन सब के लिए कृपा करके मुझे क्षमा करे। मेरे परिवार के सभी लोगों को क्षमा करे गुरु जी। आपने भी बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी हैं, उसका तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। आप बोल रहे हैं कि अब तूने बहुत कुछ सह लिया है और जो तू बहुत मजबूत बन गई है, तू बहुत सियानी बन गई है, तू बहुत निखर गई है, उसका शुक्राना गुरु जी। और तेरा जो जिसने तेरे भोलेपन का फायदा उठाया है, अब उनकी उल्टी गिनती शुरू होगी। अब फैसला तेरा ऊपर से निकल चुका है और अब फैसला मेरे हाथ में है। तो तू शुक्राना कर। बहुत अच्छी खुशखबरी आने वाली है। और देख बेटी, तूने सबका भला करी, वही लोग तेरे बारे में आज बुराई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तुझे सबका ही भला करना है। और तू सबका भला सोचती है, सबका अच्छा सोचती है, नेक दिन इंसान है, इसलिए तू मेरी संगत बनी है। तहे दिल से शुक्राना बाबा, इतना प्यार करने के लिए, इतना मीठा मीठा प्यार करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। इतनी शांति, इतनी करुणा, इतना प्रेम, अथाह प्रेम गुरु जी आपका। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन गुरु जी। जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो गई होगी तो क्षमा करना। सभी संगत परिवार से मैं क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से अमृत वेले का अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। यदि सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए संगत परिवार, मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, कल गुरु जी का मैसेज आया मेरे पास कि हूँ जल्दी सो जा और कल जल्दी उठियो और उठ के हूँ जल्दी अमृत वेला अपना शुक्राना सत्संग शेयर करियो।
अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, गुरु महाराज जी देखिए हमारे कितने प्यारे हैं। उनको पता है कि उनकी बेटियां काम में इधर उधर मतलब इतना बिजी हैं, तो गुरु जी इसलिए हमें हमारे कंफर्ट जोन के हिसाब से हमें शुक्राना सत्संग शेयर के करने के लिए बोलते हैं। संगत जी, मैं आपको कल की बात बताती हूँ। कल मेरे ड्रीम में गुरुजी ने मोर रूप में दर्शन दिए, जिसमें बहुत सारे मोर थे। वो कुछ मोर संगत जी उड़ रहे थे, कुछ मेरे सामने नाच रहे थे। इतना सुंदर दृश्य था संगत जी, इतना सुंदर दृश्य था। गुरु महाराज जी ने इतना आशीर्वाद दिया मुझे, इतना ब्लेस किया। गुरु जी महाराज का अनंतम 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 शुक्राना। मैं बहुत एक्साइटेड थी शुक्राना शेयर करने के लिए, लेकिन गुरु जी का कल जो मैसेज आया, तो गुरु जी ने मुझे शुक्राना सत्संग अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बोला। तो संगत जी देखिए, मैंने बोला गुरुजी उठाना भी आप ही को है। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे उठा दिया और मैं फिर अमृत वेले का सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज जी ने मुझे संगत जी कुछ दिन पहले मैसेज भेजा था कि कोई तेरे पे इल्जाम लगाने वाला है, उन बच के रही। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, हमारे हमारे साथ कुछ भी गलत होने वाला होता है, गुरु जी महाराज उसका हिंट हमें पहले ही दे देते हैं। जैसे कि वो पहले पुरानी संगत में जब वो चोले में थे, पुरानी संगतों को वो संकट से बचाते थे, और उनके साथ कुछ भी होने वाला होता था तो गुरु जी उनको पहले ही आगाह कर देते थे और उनकी रक्षा करते थे। ऐसे ही गुरु जी ने मेरी रक्षा भी की है। संगत जी, मैं अपनी बात बताना चाहती हूँ, मतलब अपना सत्संग, माफ करना संगत जी, अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरी जो फ्रेंड आंटी हैं, वो भी गुरुजी की संगत है। संगत जी, हम लोग 1 साल से प्रोग्राम बना रहे हैं नीम करोली दर्शन का करने का, लेकिन नहीं जा पा रहे। इस साल जो है वो नीम करोली के दर्शन के लिए मैंने बोला था, तो नीम करोली बाबा का भी बहुत मैसेज आ रहा था, मैं इंतजार कर रहा हूँ, तू कब आ रही है। तो संगत जी, मैं और मेरी जो फ्रेंड आंटी है, हम दोनों जहाँ पे भी जाते हैं एक साथ ही जाते हैं, मैं और किसी के साथ नहीं जाती हूँ। लेकिन संगत जी, एक बार मैंने उसको बोला था कि जैसे मैं रियल एस्टेट का काम कर रही थी, कि मेरी कोई भी डील होती है ना, तो मैं तेरे को नीम करोली लेके अपनी तरफ से लेके जाऊंगी। संगत जी, ये बात मैंने उसको बोली थी। फिर मैं हमेशा मेरे माइंड में ये चीज थी कि चलो कोई बात नहीं, रियल एस्टेट का काम चला नहीं चला, लेकिन मैं उसको अपने साथ नीम करोली अपनी तरफ से लेके जाऊंगी। संगत जी, मैं मैं यात्रा के लिए जो बोल रही थी, वो तो सिर्फ गुरुजी महाराज के की आज्ञा से था, कि मैंने उसको बोला था कि मैं यात्रा कराऊंगी, और मैं नहीं कराऊंगी संगत जी, वो गुरुजी कराते हैं। वो मेरे मुंह से गुरुजी ने निकलवाना था। संगत जी, फिर क्या होता है कि मैं 2 महीने से उसको कह रही हूँ चलने के लिए, तो मेरी भी ऑफिस की वजह से छुट्टी नहीं मिल रही थी। तब तो मेरा काम भी मैंने छोड़ दिया, तो मेरे पास टाइम था। फिर हमने संगत जी 15 जनवरी का प्रोग्राम बनाया कि नीम करोली चलने का। तो उसने बोला खर्चा तू करेगी ना, मैंने बोला हाँ हाँ, आने जाने का मैं ही करूंगी, मैं मेरी तरफ से तू दर्शन करने जाएगी। संगत जी, यदि दर्शन तक की बात होती तो ठीक है, लेकिन संगत जी उसको 2 दिन और वहां पे घूमना भी था। तो मैंने अपनी बेटी से बोला, मेरे साथ मेरी क्लाइंट है, तो वो भी बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड बन गई है, तो वो भी मेरे साथ जा रही है, वो और उनकी सिस्टर। तो संगत जी, मैंने बिटिया से ना बस बुकिंग कराने के लिए बोल दिया कि बेटा बस बुक कर दे, हम 4 जने जा रहे हैं। तो पहले संगत जी, पहले तो कैंसिलेशन का माहौल चलता रहा। कभी जो मेरी फ्रेंड है, अ, उनकी उनकी जो मौसी की लड़की जा रही थी, वो कभी वो कैंसिलेशन कर रही, कभी मैं मेरा हो रहा, ऐसे ना बहुत सी जैसी गड़बड़ चल रही थी। मुझे लगा बुलावा नहीं है, लेकिन संगत जी फाइनली बेटिया ने बोला, मम्मी आप बताओ, मैं बस बुक कर रही हूँ, वहां पे होटल भी बुक कर दूंगी, ताकि आपको जाके कोई परेशानी नहीं होगी। तो गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, फिर मैंने अपनी फ्रेंड आंटी को बोला कि मैं बुकिंग कर रही हूँ, तो उसने बोला ठीक है कर ले 15 तारीख की। संगत जी, जब मैंने बस का किराया करा, तो वोल्वो का जो था स्लीपर का 800 रुपये था। संगत जी, उस आने और जाने का मैं कर रही थी, तो 800 रुपये, 850 रुपये एक तरफ से हो रहा था। तो 850 रुपये मतलब पे
एक तरफ का था, तो मैं दोनों तरफ का किराया, फिर वहाँ का टैक्सी स्टैंड का, सब चीज़ का मैं ही कर रही थी। फिर संगत जी एक्चुअली थोड़ा महँगा हो गया था और वहाँ पे होटल भी आपको पता है इस टाइम पे महँगे होते हैं सर्दियों में। तो मैंने बिटिया से बोला, बेटा ये तो बहुत महँगे हैं, लेकिन उसने 4 जनों के लिए बात करी संगत जी, तो 4000 से करीब मतलब पर डे का 3500 रुपए से कम नहीं हो रहा था। तो मैंने उसको बोला चल तो ठीक है, तू 3 दिन का कर दे। तो संगत जी जब 3 दिन का करा, उसने टिकट भेजी, सारा मेन्यू भेजा, फिर मैंने अपनी फ्रेंड आंटी को भेजा कि देखिए ये सारा है। तो संगत जी जितनी जेब अलाउड करती है हम उतना ही कर सकते हैं। तो तकरीबन टोटल मिला के एक पर्सन का घूम फिरा अगर घूमना-फिरना सब चीज़ हो गया, तो 7,000 बैठ रहा था। संगत जी, मैंने अपनी जो फ्रेंड आंटी को बोला कि इतना हो रहा है, तो क्योंकि मैं अफ़ोर्ड यात्रा तक कर सकती थी आने-जाने का। स्टे का अगर महँगा हो रहा है, तो संगत जी थोड़ा बहुत तो उसको भी मेरे साथ सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मेरी भी जॉब छूट गई है और उसका भी काम नहीं चलता, तो उससे मैंने पहले ही बोल दिया था कि नहीं मैं कराऊँगी यात्रा। तो लेकिन संगत जी वो ना पूरी ही डिपेंड हो गई, पूरी डिपेंड मीन्स मतलब घूमने के लिए भी मेरे ऊपर ही उसने वो कर दिया। तो मैंने जब उसको बोला, कहती नहीं ये तो बहुत महँगा है। मैंने उसको बोला तू कुछ पैसे तो दे। उसने बोला नहीं, मैंने तो सब तुझ पे छोड़ दिया, तूने ही तो बोला था तू मुझे नीम करोली यात्रा कराएगी। मैंने बोला मैं यात्रा कराने के लिए नहीं मना कर रही हूँ, लेकिन संगत जी वो वहाँ पे घूमेगी, फिरेगी और वहाँ पे स्टे जो महँगा हो रहा, उसके पैसे तो देगी ना संगत जी। तो वो उसके लिए ना मेरे से बहसबाजी करने लगी मैसेज में। मैं इतनी परेशान हो गई, मैं सत्संग बीच में छोड़ के बेटी बुकिंग भी कर रही है, फिर मैंने कैंसलेशन भी करी, मतलब कल मुझे नहीं पता मेरा इतना ज़्यादा दिमाग खराब हो गया। मैं गुरुजी के आगे खड़ी होके ना एकदम से मैं रोने लग गई। मैंने बोला गुरुजी प्लीज़ इसको मैं कैसे समझाऊँ इसको कि संगत जी अगर लोकल से हम जाते हैं तो 1000-1500 मान लो 2000 तक का 2500 तक का भी खर्चा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस बस ही इतनी महँगी बुक हो रही थी संगत जी और होटल ही इतना महँगा हो रहा था, तो मैं इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकती थी। मैं रो ही रही थी कि इतने में गुरुजी का मैसेज आया कि तुझे किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। लो लोग तेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अपनी गलती नहीं मान रहे हैं और अपनी गलतियाँ भी तुझ पे ही थोप रहे हैं। मुझे पता है तू अ, तू कैसी है, कैसी नहीं मुझे पता है। तुझे कि मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है और तू मन की बहुत सच्ची है। तो तू टेंशन मत ले, तू मन की बहुत सच्ची है, तू झूठी नहीं है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज गुरुजी ने बोला तू शांत रह मैं तेरे साथ हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। ये उस टाइम का मैसेज है संगत जी जब मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़ी होके रो रही थी और मैं बेचैन हो रही थी मैं क्या करूँ गुरुजी। उसके बाद संगत जी फिर एक और मैसेज आया कि गुरुजी ने बोला कोई तुझे समझे ना समझे मैं तुझे हमेशा समझता हूँ। गुरुजी ने तेरा हाथ पकड़ा है कभी नहीं छोड़ेंगे। तू अपने आप को अकेला मत समझ, तू कहीं गलत नहीं है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जी ने बहुत-बहुत पॉज़िटिव मैसेज दिए मुझे शांत रखने के लिए क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। मेरे सर में लिटरली संगत जी बहुत दर्द हो गया था। उसको समझाते-समझाते 2 बार संगत जी कैंसल करी मैंने। पूरी बुकिंग जो थी कैंसल करी जिसमें बुकिंग कैंसलेशन भी काउंट हो गया था पहले मतलब चार्जेस लगते हैं ना कैंसलेशन के। तो वो अ, नहीं मान रही थी। फिर मैंने उसको बोला यार मैंने इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकती हूँ, तो कुछ तो अपने बच्चों से ले ले, कुछ तो खर्चा ले ले। संगत जी उसने मना कर दिया जबकि उसके घर में 4-4 जने हैं कमाने वाले और वो सारा मेरे ऊपर ही बर्डन डाल रही थी। फिर मैंने उसको जब बोला तो पहले तो वो 1 रुपया भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी संगत जी। फिर वो कहती है मेरा तो फ्रीलांस काम नहीं चल रहा है, मैं अगर चलता तो 1000-1500 मेरे हाथ में होते। संगत जी आप ही देखिए कि 1000-1500 को इतनी दूर जा रहा है तो 1000-1500 थोड़ी ना लेके जाएगा। संगत जी उसके पास पैसे थे वो दे नहीं रही थी, तो उससे जब मैंने मना कर दिया, फिर उसने अपने बेटे से बोला होगा कि मुझे चल ठीक है तू मुझे बता कितने चाहिए? जब मैं कैंसलेशन कर दिया था। तो संगत जी उसने
मैंने उसको 4,000 बताया, बाकी 3,000 खर्चा मैं उठाने के लिए तैयार थी। तो लेकिन उसमें भी उसने बोला कि ठीक है मैं 2,000 करूंगी, 2,000 कैश दूंगी। मैंने बोला ठीक है जैसी तेरी मर्जी। संगत जी, पहले जब हमने टिकट कराई थी तो आमने सामने थी। जब साथ की बुकिंग होती है तो आमने सामने होती है, और जब बाद की बुकिंग होती है वो आगे पीछे होती है। अब उसने कैंसिल करा दी, फिर दोबारा बुक कराई। तो संगत जी, उसका जो सीट नंबर पहले उसका 16 आ रहा था, मेरा 15 आ रहा था, बाकियों का 9 और 10 था। तो अब जब दोबारा बुकिंग कराई कैंसिल करके तो उसका नंबर 3 था। मैंने अपनी दोबारा, मतलब उसकी कैंसिलेशन के बाद मैंने दोबारा उनसे बात करके, जिनके और साथ जाना था, उन्होंने बोला कि आप मेरे, क्योंकि मैंने उनको कोई बात बताई नहीं थी संगत जी, बाद में मैंने पूरी बात बताई। तो संगत जी फिर क्या होता है, जब दोबारा बुकिंग हुई तो उसका जो सीट नंबर था वो 3 था। संगत जी वो मैसेज पे इस पे भी बहस करने लग गई मेरे को कि यार ये तो बहुत आगे कर दिया तूने, ऐसे नहीं होता है। संगत जी मुझे नहीं पता, इतना नेगेटिव माइंड हो गया। मैं गुरुजी से अरदास लगाने लगी, गुरुजी मैं परेशान हो गई प्लीज। तो गुरुजी ने मुझे हिंट दिया कि ये तेरे को यहाँ तेरे ऊपर पूरा खर्चा डाल रही है, ये तेरा जितना सामर्थ्य है तू लेके तो जा रही है, लेकिन ये तेरा फायदा उठा रही है, तू इसको मत लेके जा। संगत जी वो मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहुत बेस्ट फ्रेंड है। अगर मैं काम नहीं छोड़ती तो शायद मैं खर्चा उठा लेती, लेकिन फिर भी संगत जी 1% का 7,000 बैठ रहा है, और 7,000 मेरे अकेले का, मैं घर वालों से कितना छुप छुप के उसके लिए करती। मैंने सोचा था मैं बोल दूंगी, सिर्फ मैंने थोड़ा ही दिया है, लेकिन आगे तक का मुझे संभालना था संगत जी, मैं कैसे करती। तो गुरुजी ने मुझे यही हिंट दिया कि तू मत लेके जा, तो ये तेरे अभी सर में दर्द कर रही है, आगे जाके तेरे को बहुत परेशान करेगी। संगत जी, आज तक मैंने कभी किसी का फायदा नहीं उठाया, लेकिन मेरी ही फ्रेंड, वो भी गुरुजी की संगत है, वो मेरा इतना फायदा उठा रही थी कि गुरुजी ने मुझे साफ साफ समझा दिया कि वो ते अपना अपनी गलती जो है वो तेरे ऊपर डाल रहे हैं। एक तो उसका खर्चा भी उठा रही हूँ आने जाने का, और संगत जी अगर वो 2 दिन एक्स्ट्रा घूम रही है वहां पे और किसी जगह, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी वो मेरे ऊपर डाल रही है, ये तो गलत है संगत जी। तो मैंने गुरुजी से अरदास लाई, गुरुजी ने मुझे क्लियर बोल दिया कि तुझे कोई जरूरत नहीं लेके जाने की। संगत जी फिर मैंने उन आंटी की टिकट कैंसिल करा के उनके पैसे वापस करवाए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जी ने मुझे ये दिखा दिया कि वो कितनी ही वो गुरु संगत क्यों ना हो, लेकिन हर कोई गुरु जी से इतना प्रॉपर कनेक्ट नहीं है, और जो प्रॉपर कनेक्ट होता है वो कभी किसी का फायदा नहीं उठाता है संगत जी। और वो मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। मैंने मतलब यात्रा के लिए बोला था, लेकिन इतना नहीं कि घूमने का भी उसने मेरे ऊपर ही डाल दिया। मैंने तो गुरुजी से बोला था गुरुजी आप ही देखो, तो गुरुजी ने खुद ही उसको हटा दिया। मतलब गुरुजी ने बोला उसे मत लेके जा। जबकि संगत जी नेक्स्ट मंथ का आगरा का 2 दिन का काम मैंने उसको दिलाया है, जिसमें पर डे की 1,500 है, जिसमें रहना खाना सब अदर पर्सन की तरफ से जो लेके जा रहे हैं वो काम मैंने इसको दिलाया, जिसमें मेरा भी काम है इसका भी काम है, और वहां 2 दिन के लिए मतलब घूम भी लेंगे। फिर भी संगत जी अ, आप कितने अच्छे बन जाओ, लोग आपका कैसे फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, ये गुरु महाराज जी ने मुझे पहले ही बता दिया संगत जी। और मैं हमेशा गुरु जी के हर एक बताए हुए वचन पे चलती हूँ। मैं गुरुजी से यही कहती हूँ, गुरुजी कभी भी मेरे अंदर घमंड ना आए। गुरुजी कहते हैं पुत्र मैं तेरे को इतना देने वाला हूँ, हाँ पर एक बात का ध्यान रखियो कि तेरे अंदर घमंड नहीं आना चाहिए, तू जैसी है तो वैसे ही रहियो। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जी ऐसी कोई भी दात मत देना, मैं अरदास करती हूँ संगत जी गुरु जी महाराज से कि ऐसी कोई भी दात मत देना, ऐसी कोई भी कामयाबी, ऐसी कोई भी दौलत मत देना जिसमें मैं आपका सिमरन करना भूल जाऊं, और जिसमें कि मुझे कोई कोई घमंड आए। संगत जी गुरु महाराज कहते हैं अगर मैं देना जानता हूँ तो मैं लेना भी जानता हूँ, इसलिए गुरु जी महाराज ने मेरे अंदर से घमंड बिल्कुल ही निकाल रखा है। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। संगत जी देखिए गुरु महाराज जी हमें आईने की तरह हर चीज दिखा देते कि तुम्हारे साथ हमेशा सच्चे मन से सच्चे दिल से मैं खड़ा हूँ। गुरु जी कहते हैं वो तुझे ढूंढता हुआ वापस आएगा, उसे मैंने तेरे नाम के साथ जोड़ दिया है।
संगत जी मुझे नहीं पता गुरुजी महाराज किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ये सत्संग थोड़ा-सा बड़ा हो रहा है संगत जी। कल मैं ऑफिस भी गई थी, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी, गुरुजी मैं ऑफिस जा रही हूँ, सबका मूड ठीक हो, मेरे से कोई बहस ना करे, मुझे ऐसे अच्छे से बर्ताव करे। और संगत जी गुरुजी महाराज की इतनी असीम कृपा, सबने मुझे बहुत अच्छे से बर्ताव किया। और गुरुजी ने मेरे माइंड में थॉट डाला तो उनके लिए चॉकलेट लेके जा। तो संगत जी 5 वाली स्टिक आती है, मैं उनके लिए लेके गई थी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का, सबने इतने अच्छे से प्यार किया, इतने अच्छे से सम्मान किया मेरा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी सत्संग शेयर करने में कोई गलती है तो क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।